आज दोपहर दिल्ली में 1 से 2 बजे के बीच फ्रांस के साथ परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखने वाले 26 रफाल मरीन लड़ाकू विमानों के सौदे पर दस्तखत किए जाएंगे। इनमें से 22 सिंगल सीटर होंगे जो विमान वाहक से उड़ान भरेंगे, जबकि 4 डबल सीटर हैं जो ट्रेनर विमान होंगे और जमीन से उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि भारत के पास वायुसेना के लिए फ्रांस से मिले 36 विमान पहले से ही हैं जो पाकिस्तान चीन के खिलाफ तैनात हैं। अब भारत 63,000 करोड़ रुपए में फ्रांस से 26 रफाल एम विमान खरीदने जा रहा है, जिन्हें उसके युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। ये विमान युद्धपोत से उड़ान भरते हुए परमाणु हमला करने वाली मिसाइल से लैस किए जा सकते हैं। भारत ने यह सौदा भी फ्रांस से करने का फैसला किया, क्योंकि वायुसेना के लिए खरीदे गए रफाल और अब नौसेना के लिए खरीदे जा रहे रफाल एम के 80% पुर्जे एक जैसे हैं, लिहाजा इनका रखरखाव आसान और किफायती होगा। रफाल के मरीन लड़ाकू विमानों की सप्लाई 37 महीनों के भीतर शुरू हो जाएगी, यानी मई 2028 तक विमान मिलने शुरू हो जाएंगे और 2031-32 तक सभी 26 लड़ाकू जेट भारत के पास आ जाएंगे। अब आपको जल्दी से फर्क भी समझा दें, रफाल और रफाल एम में क्या अंतर है। 36 विमान फ्रांस से आ चुके हैं अभी तक और वहीं 26 की खरीदारी का सौदा रफाल एम की हो रही है। रफाल जमीन से उड़ान भर सकता है, रफाल एम विमान वाहक से उड़ान भर सकता है। रफाल हवाई जमीनी टारगेट पर निशाना कर सकता है। रफाल एम युद्धपोतों और पनडुब्बियों का दुश्मन है। रफाल मोर्टियर स्कैल्प मिसाइल से लैस है, वहीं रफाल एम एंटीशिप AM-39 से लैस। वहीं रफाल वायुसेना के लिए है और रफाल एम नौसेना के लिए है। तो यानी जमीन और आसमान में, पानी में, हर जगह भारत की जो ताकत है वो बढ़ रही है। गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, यानी अब हर तरीके से भारत अपनी शक्ति को और बढ़ा रहा है और ये दुश्मन देशों को देख लेना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। जो रफाल मरीन लड़ाकू विमान है ये भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए है, और अगर रफाल जो भारतीय वायुसेना के पास है उनसे तुलना की जाए तो लगभग 90% ये एक से है, रखरखाव की दृष्टि से, ऑपरेशंस की दृष्टि से, और सभी को उड़ाया जा सकता है किसी भी दुश्मन के खिलाफ। तो भारत की शक्ति बढ़ जाएगी। अब ये 52 रफाल की शक्ति भारत के पास होगी। अगर जमीन से या यूं कहे युद्धपोत से मार करने की बात हो तो उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो पूरे हिंद प्रशांत महासागर में इन विमानों की क्षमता भारत की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाएगी। ये लगभग 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान है, और 4.5 जनरेशन की अगर आप बात करें तो इनके एडवांस्ड एवियोनिक्स, इनमें जो आपने हथियारों का जिक्र किया, जो स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल, अगर आपको याद है 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद अगले दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट किया था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद भारत के वायुसेना अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास रफाल्स होते तो पाकिस्तान ये दुस्साहस न कर पाता पलटवार का, क्योंकि इसमें जो BVRs या बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं उनकी क्षमता, मतलब भारत में ही रहकर वो पाकिस्तान के अंदर दूर तक वार करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आप ये देखिए भारत की क्षमता न केवल रफाल जो वायुसेना के पास है बल्कि रफाल जो नौसेना के पास आएंगे उनसे कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस समय की मौजूदा स्थिति है उसको अगर आप नजर में रखें तो आप ये सोचिए कि अभी रफाल और रफाल के साथ सुखोई 30 MKI विमान 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम है। 8 से 9 टन ये दोनों विमानों को अगर आप जोड़े तो 8 टन सुखोई 30 MKI में, 9 टन रफाल में, इतने ज्यादा हथियार लेकर एक कॉन्सेप्ट है वॉरफेयर का इस समय जिसकी एक्सरसाइज चल रही है आक्रमण के तहत, C4I2SR, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस और सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस। इन सब के ऑपरेशंस एक साथ भारतीय वायुसेना रफाल और सुखोई 30 प्लस जो हमारे एवैक्स है उनके साथ मिलकर कर रही है।